तो नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ और राणा सांगा की हार हुई, बाबर की जीत हुई। उसी के साथ हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी युद्ध के हार के कारणों की। तो हम देखते हैं राणा सांगा के साथ इस युद्ध में यानी खानवा के युद्ध में कौन कौन थे मुख्य रूप से। तो देखे जाए तो एक तो थे कल्याण मल, और ये कहाँ के थे? बीकानेर। बीकानेर से थे कल्याणमल। मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़, और ये कहाँ से थे? जोधपुर। जोधपुर के मालदेव राठौड़ इनके साथ थे इस युद्ध में। तीसरा भारमल। भारमल कहाँ का था? ये था ईडर। ईडर का भारमल राणा सांगा के साथ थे। चौथा आता है रावत रतन सिंह। रावत रतन सिंह, ये कहाँ के थे? सलुम्बर। सलुम्बर। खाना जादा, खाना जादा, नागौर। पृथ्वीराज कछवाहा, पृथ्वीराज कछवाहा। कछवाहा शासन कहाँ पर कर रहे थे? आमेर। आमेर के कछवाहा पृथ्वीराज कछवाहा। अखेराज दूधा, अखेराज दूधा, ये कहाँ के थे? सिरोही। इसके अलावा उदय सिंह, ये 8वां नंबर, उदय सिंह। उदय सिंह यह कहाँ के थे? डूंगरपुर। इसके अलावा 9वां नंबर रायमल, रायमल राठौड़, ये थे मेड़ता के। इसके अलावा उदय सिंह डूंगरपुर, रायमल राठौड़ मेड़ता। हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, ये प्रमुख रूप से हो सकता है कोई एक दो रह भी गए हो। ये प्रमुख रूप से किसके साथ थे? राणा सांगा के साथ। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। अब खानवा के युद्ध के बाद हमें पता है कि राणा सांगा को वहां से निकाल कर अखेराज दूधा जो कि सिरोही के थे, ये कहां पर ले आए उन्हें, और इनका जो राज चिन्ह धारण किया वो झाला अज्जा ने किया, और ये आ गए बसवा। बसवा वर्तमान में कहां पर है? दौसा में। बसवा कहां पर है? दौसा में। इसके साथ ये ध्यान रखना, एक तो टोड ने, किसने? टोड, और एक बाबर, इन दोनों ने ये लिखा है कि राणा सांगा के साथ 7 उच्च कोटि के राजा, 7 उच्च कोटि के राजा, 9 राव और 104 छोटे बड़े सरदार, छोटे बड़े सरदार रहते थे। यानी सांगा के दरबार में 7 उच्च कोटि के राजा, 9 राव और 104 छोटे बड़े सरदार रहते थे। यानी इतना बड़ा शासक था, राजपूताना का बहुत बड़ा शासक था सांगा। इसी के नेतृत्व में राजपूताना के सभी शासकों ने इसके नेतृत्व में युद्ध किया था। यानी इससे पहले तो ना कभी एक हुए और ना ही इसके बाद कभी एक होंगे। पहली बार राजपूताना के शासकों ने एक ध्वज के तले युद्ध लड़ा था। इसलिए राणा सांगा को कहा जाता है हिंदू पथ, हिंदू पथ, और अंतिम हिंदू सम्राट, राजस्थान में अंतिम हिंदू सम्राट। ये आ गए बसवा दौसा। अब बसवा दौसा में जब महाराणा सांगा को आया होश, होश आने के बाद जब इन्हें युद्ध के परिणाम का पता चला तो इन्हें बड़ा दुख हुआ, और इन्होंने अपने सामंतों को भी भला बुरा कहा कि तुम मुझे युद्ध के मैदान से बाहर क्यों लेकर आए। ये सारी बात यहाँ पर हो गई। उधर बाबर ने क्या किया? देखो, खानवा के युद्ध में तो उसने राजपूतों का नुकसान किया, लेकिन बाबर को अच्छी तरह से पता था कि अब इनको कभी एक नहीं होने देना है, तो वो धीरे धीरे जो छोटी छोटी शक्तियां थी राजपूतों की, उनको भी समाप्त करने में लग गया। इसी कड़ी में उसने आक्रमण किस पर कर दिया?
चंदेरी पर। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का जागीरदार कौन था? मेदिनी राय। और मेदिनी राय भी राणा सांगा के साथ था, किसमें? खानवा के युद्ध में। और चंदेरी का जो युद्ध हुआ वो 1528 में हुआ। किसके? राणा सांगा ओ बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें स्वाभाविक है मेदिनी राय की हार हुई थी। अब जब सांगा को होश आया और सांगा को ये पता चला कि बाबर किस पर हमला करेगा? चंदेरी पर, तो सांगा यहाँ से बसवा से चला और एक स्थान आता है इरीच। इरीच आता है कहां पर? कालपी मध्य प्रदेश में। और इरीच नामक स्थान पर आकर सांगा रुका। क्यों आया? इसकी सहायता के लिए, मेदिनी राय की सहायता के लिए। और इरीच में ही इसने अपने सभी सामंतों को न्योता दे दिया, आमंत्रण दे दिया कि युद्ध में चलना है और बाबर को हराना है। लेकिन इस समय कई सामंत ऐसे थे जिनको ये पता था कि बिना तैयारी के युद्ध लड़ना मतलब सर्वनाश निश्चित है। यानी हमारी कोई तैयारी नहीं है, यहाँ से उठा सीधा यहाँ आके चंदेरी के मैदान में फिर सामने खड़े हो गए, तो हमारी बिना तैयारी, बिना दुश्मन की चाल को समझे युद्ध लड़ने का मतलब है मेवाड़ और राजपूताने का सर्वनाश होना। और इसी के चलते युद्ध नहीं चाहने वाले जो सामंत थे, इन्होंने महाराणा सांगा को क्या दे दिया? जहर। कहां पर दिया? महाराणा सांगा को जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर। कहां पर दिया? इरिच नामक स्थान पर। और कालपी नामक स्थान पर क्या हो गई? महाराणा सांगा की मृत्यु। कब हुई? 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को क्या हो गई? महाराणा सांगा की मृत्यु। कहां पर हो गई? कालपी नामक स्थान पर। और यहाँ से फिर महाराणा सांगा को जो अंतिम संस्कार के लिए लाया गया वो जगह थी मांडलगढ़। और मांडलगढ़ वर्तमान में कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा मांडलगढ़, यहाँ पर राणा सांगा का क्या किया गया? अंतिम संस्कार। और इसी के साथ मेवाड़ के एक महान योद्धा का क्या हो गया? अंत। और स्वयं बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा, अपनी जीवनी में महाराणा सांगा की बहुत तारीफ की है। और उसके अलावा उसने ये भी कहा है कि यदि उसके 3 उत्तराधिकारी भी उसके जैसे हो जाते तो हम कभी भारत में टिक ही नहीं पाते। लेकिन महाराणा सांगा के बाद हम देखेंगे कि मेवाड़ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कितनी कमजोर हुई। और मात्र 10 वर्षों के अंतराल में ही 3 शासक बदल गए मेवाड़ में। इसी के साथ ये महाराणा सांगा समाप्त।